ओहो माँ, अभी सोने दो कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है। बेटा 9 बजने वाला है, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी उठ के आ जाना, दोबारा मत सो जाना। ठीक है माँ। हेलो कविता बहन, कैसी हो? हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? हाँ मैंने बात की थी, मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को जरूर पसंद आएगी। तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ अगर उसकी फोटो तेरे पास है तो मुझे भेज दे। अरे सुधा जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। ठीक है, ध्यान से भूलना मत। हाँ जरूर, इस बार तो लग रहा है बात पक्की हो जाएगी और मैं अपने अमित की शादी भी कर दूंगी और एक बढ़िया सी बहू घर में आ जाएगी, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे इस घर में। जल्दी से सुबह का नाश्ता बना देती हूँ, बहू तो अभी जल्दी शादी करके आई है तो थोड़ा आराम कर ले कुछ दिन अभी वो। माँ जी, बहू सोनम, तुम क्यों आ गई किचन में? बहू अभी अभी तो शादी करके आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें यही तो सब काम संभालना है। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मेरी बहू सोनम घर के कामों में हाथ भी बटाने लगी है और पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। अब मेरे पास तो कोई काम करने को बचा ही नहीं घर का, मेरा काम एक ही है, घर की सब्जी ले आना और बाहर से राशन ले आना। ठीक है चलती हूँ, सब्जी ले आती हूँ मैं। बहू मैं अभी बाजार से सब्जी लेके आती हूँ। जी माँ जी, जाइए आप। अरे सोनम कहाँ हो तुम? अरे अनीशा, तू बड़े दिनों बाद आई, चला बैठ, आज तुझे देख के तो मैं खुशी हो गई बस। आज तो बहुत दिनों से आ रही थी, मैं सोची आज तुझसे मिल ही आती हूँ। और बता कैसी है तू? कैसी हुई ये मत पूछ अमीशा, तू तो बहुत खुश नसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज करती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। घर के सारे काम तो तूने अपने हाथों में अपनी मर्जी से लिया था ना, तेरी सास तो तुझे मना ही कर रही थी कि तो भी थोड़े दिन आराम कर, लेकिन तूने ही तो बोला ना कि नहीं माँ जी मैं सारा काम करूंगी घर के। अरे वो तो एक चाल थी अमित को अपने वश में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। मेरी बहू यह क्या बोल रही है? जिस बहू को मैं इतना सीधा समझ रही थी वह मुझसे इतनी नफरत करती है। बहू, अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेली से आपकी ही तारीफ कर रही थी। सोना लगता है जो हम बातें कर रहे थे तेरी सास ने सुन लिया। अच्छा हुआ सुन लिया, उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए ना उतना अच्छा है। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है यार, अब मैं चलती हूँ। बहू मुझसे इतनी नफरत करती है, मुझे तो आज ही पता चला। मैं तो उसे कभी कुछ कहती भी नहीं हूँ, वो जैसे मर्जी आए रहे, जैसे मर्जी आए, जहाँ जाए जहाँ घूमे, मैं उसे कभी कुछ भी नहीं कहती हूँ। इसके लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, आखिर वो मुझसे इतनी नफरत करती क्यों है। आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा था कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। आपके जाने के बाद आज मैं अपने आप को कितनी अकेली महसूस कर रही हूँ और असहाय भी महसूस कर रही हूँ। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बहू अमित ऑफिस चला गया क्या? जी बहू, मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की सारी बातें सुन ली थी। ये सब तुम्हारा ही है, ये घर द्वार सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी? आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। माँ जी वो आपके रहते तो हो ही नहीं सकता, मुझे कभी अपना मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जब तक आप रहोगी ना इस घर में, आप ही मालकिन रहोगी। इसलिए ना मैं अकेले रहना चाहती हूँ और मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित तो आपके बगैर रहेंगे ही नहीं। बहू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? माँ जी आप चाहें तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएं। अमित को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। लेकिन बहू मैंने तो तुझसे कभी लड़ाई तक नहीं की, ना तुझे रोक टोक लगाई कभी किसी चीज के लिए, ना मैं और सासों की तरह हूँ। माँ जी मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, आप कल ही चले जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। बड़ी आई मेरी माँ बनने। ये बहू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जिस घर को मैंने अपने पति के साथ मिलकर बड़े प्यार से सजाया था वो एक पल में पराया हो गया।
आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे प्राण ना इसी घर में ही निकल जाएं। अजी, आप सो रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना आप अपना सामान पैक कर लीजिए। बहू मेरी गलती क्या है? बहू मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। आपको कोई बात समझ नहीं आती है क्या? आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरे नहीं हो सकते। आपके रहने से वो माँ के पल्लू में ही बंधे रहेंगे हमेशा। ऐसा ही करना था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी अपने बेटे की? कल जब अमित ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए कैब कर दूंगी, आप उससे बैठकर वृद्धाश्रम चले जाइएगा। आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ लगा दो खाना, और माँ को भी बुला दो जरा, माँ शाम से दिखाई नहीं दे रही है। वो अमित जी, आज मैंने आपसे पूछे बगैर माँ जी को ना तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए गई हैं। आज आखिरी दिन था इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं पाई। अरे सोनम, मुझे फोन तो कर सकती थी ना, पता नहीं माँ के पास पैसे हैं भी या नहीं। अमित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो ठीक ही किया तुमने, माँ को तीर्थ यात्रा पे भेज के। मुझे तो टाइम मिल ही नहीं पाता ऑफिस से। चलो खैर कोई बात नहीं, 2 महीने में तो माँ वापिस आ जाएंगी ना। अरे अमित, आपको क्या पता, आपकी माँ का तो मैंने ऐसा इंतजाम किया है ना, वो 2 महीने क्या कभी लौट के नहीं आएंगी। अभी मैं आपको देखो कैसे बेवकूफ बनाती हूँ। अमित, अमित। क्या हुआ सोनम, तुम इतनी जोर जोर से रो क्यों रही हो? क्या हो गया? बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का ना एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई भी नहीं बचा। सोनम में तुम क्या कह रही हो? उस बस में तो मेरी माँ भी थी। कहाँ है मेरी माँ? मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। अमित, मैंने सब पता कर लिया है, बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई है, किसी का कुछ भी पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। अमित मत रो, चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। शायद तुम ठीक कह रही हो, किस्मत को यही मंजूर था, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है। मैंने सब संभाल लिया, अमित जी को तो पता भी नहीं चला कि मैंने ये सब उनसे झूठ बोला है। अब मैं चलाऊंगी इस घर में अपना राज। अरे ये तो वही मंदिर है जहाँ माँ मुझे हर छुट्टी के दिन इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। अरे दुख की बात है, आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंदर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लेता हूँ। जय भगवान जी की, मेरी माँ की आत्मा को शांति देना। आज तो मुझे किसी ने भीख ही नहीं दिया। ये क्या? ये तो मेरी माँ है। माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पे गई थी ना, और तुम्हारी बस तो खाई में गिर गई थी। बेटा तुम? माँ, तुम यहाँ कैसे और ये सब क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सब ठीक ठीक बताओ। माँ, अब तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? बेटा, बहू ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और बोला इसके बारे में मैं तुमसे कुछ भी ना बोलूं, और मुझे वृद्धाश्रम भिजवा दिया। और वो अकेले रहना चाहती थी ना घर में। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। बहू ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया, तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं देता है तो भूखी रह जाती हूँ उस दिन। और बता बेटा, तू कैसा है? माँ, तुमने इतने कष्ट सहे, एक बार मुझसे कह के तो देखती। तुमने सोनम की बात क्यों मानी और मुझे क्यों नहीं बताया ये सब चीजें? चलो माँ, घर चलो, मैं इस सोनम की खबर लेता हूँ। सोनम! आई। अरे माँ जी, आप? सोनम, तुमने मुझसे कितना झूठ बोला। मेरी माँ को वृद्धाश्रम भिजवा दिया और मेरी माँ से ये बोला कि मुझे कुछ भी ना बताए, और उसके बाद तुमने इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरी माँ को मरा बता दिया। अब तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती हो। ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। चुप रहो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी जैसे झूठी और मक्कार औरत के लिए मेरे घर में जरा सी भी जगह नहीं है। अमित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। माँ के साथ बहुत ज्यादती की है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। देख रही हो तुमने माँ के साथ इतनी ज्यादती की, फिर भी माँ तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। अरे कैसी औरत हो जो तुम माँ समान सास को घर से बाहर निकाल दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी यही सजा है कि मैं अब इस घर से चली जाऊं। नहीं, मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। अमित बेटा, इसे माफ कर दे, और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा तो।
माँ जी, आप मेरी सास नहीं मेरी माँ हो। मेरी इतनी बड़ी गलती को आपने माफ कर दिया।